मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं यूपी टेट का एग्ज़ाम अब पास आ गया है, तो इसीलिए हम ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं ये क्या है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दिया गया है संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसको अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला एक जगह है राजस्थान में, जोधपुर, जहाँ पे पुष्कर मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है। आप जानते हैं पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से पृथ्वी पे आती हैं, वो हमारी ओजोन परत जो सूर्य के पृथ्वी के चारों ओर बनी हुई है वो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। लेकिन उसमें से भी कुछ किरणें हैं जो आ जाती हैं हमारी धरती पे पराबैंगनी किरणें ओजोन परत के ह्रास के कारण। तो वे पराबैंगनी किरणें जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है वो है यूवी सी रेज जो होती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखिए, जैवमंडल में जो घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक, दो घटक पाए जाते हैं। अब इनमें पूछा है अजैविक घटक नहीं है, तो हमारा जो प्रोटीन होता है वो अजैविक घटक नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद गिर शेर परियोजना स्थित है। गिर हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। WWF से आशय है। देखिए, WWF जो है ये हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो प्रदूषण का मापन जो करती है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो कहाँ स्थित है। ये कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में स्थित है। और इसमें इक्वाडोर ना देखे, इन्होंने दिया है पर्वतों से पूछा है, तो ये एंडीज पर्वत जो हमारा है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। तिब्बत में सांगपो नदी भारत के किस नाम से जाना जाती। तो सांगपो नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, जो वो भारत में ब्रह्मपुत्र से नाम से आती है। ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं। फिर घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी तल के निकट पाया जाने वाला स्तर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो होता है ATP। धन पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश होता है। फिर पूछा गया है एग मार्क का संबंध है। तो एग मार्क जो लगाते हैं वो हम कोई भी प्रोडक्ट जब बना रहे होते हैं तो उसमें एक एग मार्क लगाया जाता है, वो उसकी गुणवत्ता से संबंधित होता है। वो एग मार्क जो लगाते हैं वो उसकी गुणवत्ता को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दूध से दही जो बनता है उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। फिर किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो लिए गए हैं रूस से। ध्रुव तारा कहाँ जाता है। तो ध्रुव तारा जो हमारे उत्तर उत्तर में दिखाई देने वाला एक तारा है ध्रुव तारा, इसे उत्तरी तारा भी कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में।
फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की कितनी संख्या होती है? तो वयस्क मानव जो हो जाता है उसमें अस्थियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, उसमें प्रकाशीय चरण के दौरान जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, और क्या अपचयन होता है, मतलब क्या चीज़ वो लेती है, ऑक्सीजन निकालते हैं और क्या लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अपचयन करते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला, ये एक स्वच्छ ईंधन है। हाँ, एलपीजी स्वच्छ ईंधन है, ये सत्य होगा। फिर यह एक उच्च ऊष्मीय मान है, इसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा पूछा है ये नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है। चौथा, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो देखिए ये एक मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये सत्य नहीं है, मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है? प्रजातियों की उत्पत्ति। ये किसने कहा है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है? ये किसका कथन इन्होंने पूछा है? तो ये जो कथन दिया गया है प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मकर रेखा कहाँ स्थित है? देखिए जो ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा गई है 23.5 डिग्री ऊपर जब चले जाते हैं नॉर्थ में, तो ये हो गई कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री अगर हम साउथ में आते हैं नीचे की ओर, तो ये होती है मकर रेखा। तो इन्होंने पूछा है मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण में स्थित होती है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। हेग में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय स्थित होता है। थैंक यू क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। बस हो गया।